ये प्रेरणा एवं अप्रेरणा का पार्ट 2 है। क्वेश्चन है सकारात्मक प्रेरणा क्या है। आंसर है इस सकारात्मक प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपने स्वयं की इच्छा से करता है। इस कार्य को करने से उसे सुख और संतोष प्राप्त होता है। शिक्षक विभिन्न प्रकार का आयोजन और स्थितियों का निर्माण करके बालक को सकारात्मक प्रेरणा प्रदान करता है। इसी प्रेरणा को हम आंतरिक प्रेरणा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकारात्मक प्रेरणा क्या है। आंसर है इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से न कर प्रभाव या दबाव के कारण करता है। इस कार्य को करने में बालक को किसी वांछनीय या निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति होती है। शिक्षक प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार, प्रतिद्वंद्विता आदि का प्रयोग करके बालक को नकारात्मक प्रेरणा प्रदान करता है। इस प्रेरणा को बाह्य प्रेरणा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा के कौन कौन स्रोत हैं। प्रेरणा के निम्न स्रोत हैं। पहला है आवश्यकता, चालक और उद्दीपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा व्यवहार को जागृत करने की क्रिया के विकास को संपोषित करने की क्रिया के तरीकों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। ये कथन किसका है। ये कथन पीवी यंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा और प्रतिक्रिया के मध्य वह संबंध जिसमें प्रतिक्रिया प्रेरणा उत्पन्न करती है या उससे मिलती है वह होता है। आंसर है प्रेरणा और प्रतिक्रिया के मध्य वह संबंध जिसमें प्रतिक्रिया प्रेरणा उत्पन्न होती है उसे अनुकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमसन के अनुसार प्रेरणा किसे कहते हैं। थॉमसन के अनुसार प्रेरणा विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है। ऐसी रुचि जो या तो छात्र में है ही नहीं या इस रुचि को उसे अभ्यास ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किनर के अनुसार प्रेरणा क्या है। स्किनर के अनुसार प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया है। ये कथन किसका है। ये कथन गुड महोदय का है। नेक्स्ट है प्रेरणा का प्रश्न क्यों, क्या प्रश्न है। ये कथन है, ये कथन क्रंच एवं क्रंचफील्ड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो सकती। आंसर है आवश्यकता के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने वाली कला है। ये कथन किसका है। ये कथन थॉमसन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक प्रेरक क्या है। आंसर है सामाजिक प्रेरक आत्मगौरव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक प्रेरक क्या है। जैविक प्रेरक नींद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशंसा एवं निंदा दो ऐसी प्रेरणाएं हैं जो बालक में वृद्धि करती हैं। आंसर है ये प्रेरणाएं बालक के अनुशासन में वृद्धि करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम करके सीखते हैं। ये किसका कथन है। ये कथन डॉक्टर महेश महोदय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की खेल विधि किस अवस्था तक उपयोगी है। आंसर है सीखने की खेल विधि बाल्यावस्था तक उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरक किसे कहते हैं। अप्रेरणा उत्पन्न करने वाले कारकों को अप्रेरक कहते हैं। नेक्स्ट, अप्रेरक के नाम बताइए। अप्रेरक के निम्नलिखित नाम हैं। नंबर 1 आंतरिक अप्रेरक, नंबर 2 बाह्य अप्रेरक। नेक्स्ट है आंतरिक अप्रेरक से क्या तात्पर्य है। आंसर है आंतरिक अप्रेरकों से तात्पर्य मनुष्य के शारीरिक अथवा जैविक अप्रेरणों से होता है जैसे आत्मरक्षा, भूख, प्यास, काम आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रेरणा क्या है, मोटिवेशन क्या है। अप्रेरणा एक ऐसी परिकल्पना है जो प्राणी के व्यवहार के निर्धारण व संचालन से संबंध रखती है। नेक्स्ट है अप्रेरणा कारक कौन कौन से हैं। आंसर है व्यवहार को प्रारंभ, अनुप्रेरित, सक्रिय बनाए रखने वाले कारकों को अप्रेरणात्मक कारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रेरणा को किस प्रकार इंगित किया जाता है। आंसर है अप्रेरणा शब्द को प्राणी के सभी प्रकार के पहल को करने वाली तथा बनाए रखने वाली प्रक्रियाओं को इंगित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रेरणा को किस प्रकार से समझा जा सकता है। आंसर है अप्रेरणा प्राणी के व्यवहार का अवलोकन करके उसकी अप्रेरणा को समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रेरणा किसका उत्तर देती है। आंसर है अप्रेरणा वास्तव में क्यों के प्रश्नों का उत्तर देती है। व्यक्ति खाना क्यों खाता है,
व्यक्ति इससे क्यों लड़ता है, व्यक्ति वस्तुओं का संग्रह क्यों करना चाहता है, आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रेरणा की प्रमुख प्रविधियों के नाम बताइए। अप्रेरणा के निम्नलिखित प्रविधियां हैं। नंबर 1 पुरस्कार एवं दंड, नंबर 2 प्रशंसा एवं निंदा, नंबर 3 है सफलता एवं असफलता, नंबर 4 प्रतियोगिता एवं सहयोग, आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रेरणा के विषय में रॉबिन स्मिथ ने क्या कहा। आंसर है, अप्रेरणा के संदर्भ में रॉबिन्स महोदय ने कहा है कि वास्तविक समस्या कृत्रिम पुरस्कारों को समाप्त करने की नहीं है, अपितु उन्हें इस प्रकार साधन बनाने तथा प्रदान करने की है ताकि पुरस्कार प्राप्त करने के लिए छात्रों के उच्च उद्देश्यों को प्रभावित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य अप्रेरकों से क्या तात्पर्य है। आंसर है, बाह्य अप्रेरकों से तात्पर्य मनुष्य के पर्यावरणीय तथा मनोसामाजिक अप्रेरकों से है, जैसे आत्मसम्मान, सामाजिक स्तर एवं इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज, नेता आदि बनने की इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रेरणा के सिद्धांत कौन कौन से हैं। अप्रेरणा के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1 मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया, मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया, अंतर्निहित सिद्धांत हल ने दिया, और प्रोत्साहन सिद्धांत, शरीर क्रिया सिद्धांत और मार्ग सिद्धांत जो कि अब्राहम मैस्लो ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रेरणा को बर्नार्ड ने किस प्रकार रूप में प्रस्तुत किया। बर्नार्ड का कहना है कि जिस लक्ष्य के प्रति पहले कोई आकर्षण नहीं होता तथा उस लक्ष्य के प्रति कार्य की उत्तेजना अप्रेरणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती हैं। परिभाषा किसने दी। ये परिभाषा मैकडूगल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का सर्वश्रेष्ठ मार्ग अप्रेरणा है, ये किसका कथन है। ये कथन स्किनर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक फ्रायड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर क्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। शरीर क्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक मॉर्गन है। नेक्स्ट, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया। मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत मैकडूगल ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्निहित सिद्धांत किसने दिया। आंसर है, अंतर्निहित सिद्धांत हल ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैस्लो के अनुसार अप्रेरणा के प्रकार हैं। मैस्लो के अनुसार अप्रेरणा के निम्नलिखित प्रकार हैं, जैसे अप्रेरणा जन्मजात, अर्जित, व्यक्तिगत और सामाजिक। अप्रेरणा के जन्मजात प्रेरणा और अर्जित प्रेरणा। जन्मजात प्रेरणा के अंतर्गत भूख, प्यास, काम, नींद और विश्राम आदि आते हैं। अर्जित प्रेरणा के अंतर्गत इसे दो भागों में बांटा गया। पहला है व्यक्तिगत प्रेरणा, दूसरा सामाजिक प्रेरणा। व्यक्तिगत प्रेरणा के अंतर्गत आनंद, जीवन लक्ष्य, अभिरुचि, अभिव्रत और अचेतन इच्छाएं आदि आते हैं। और सामाजिक प्रेरणा के अंतर्गत सामुदायिकता, स्वाग्रह, संग्रहशीलता, युद्ध प्रवृत्ति आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं। अप्रेरणा के निम्नलिखित। नंबर 1 आंतरिक अप्रेरणा, नंबर 2 बाह्य अप्रेरणा। आंतरिक अप्रेरणा किसे कहते हैं। आंसर है, सकारात्मक अप्रेरणा को ही आंतरिक अप्रेरणा कहते हैं। बाह्य अप्रेरणा के अंतर्गत कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं। बाह्य अप्रेरणा के अंतर्गत पुरस्कार, दंड, प्रशंसा आदि जैसे तत्व आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के मोटम से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को क्या माना। मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को एक यंत्र माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौन प्रेरणा का संबंध किस ग्रंथ के स्राव से है। आंसर है, यौन प्रेरणा का संबंध जनन ग्रंथियों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रणोदन वह शक्तिशाली उद्दीपन है जो मांग एवं उसकी अनुक्रिया उपस्थित करता है। ये कथन किसका है। तो ये कथन सैप्ट गिबनर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक मैकडूगल ने
मैकडूगल थे। इन्होंने कहा कि इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होता है। उसकी मूल प्रवृत्तियाँ के पीछे छिपे संवेग ही अप्रेरकों का कार्य करते हैं। मूल प्रवृत्तियाँ सभी मनुष्यों में समान होती हैं, तब उनका व्यवहार भी समान होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 बताई है, जो निम्नलिखित हैं। पहला है भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा या शोक, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्मनिर्भरता, एकाकीपन, भूख, अधिकार, कृतिभाव और आमोद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। आंसर है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करने वाली अप्रेरणा के दो मूल कारक होते हैं, एक मूल प्रवृत्तियां और दूसरा उसका चेतन मन। फ्रायड के अनुसार मनुष्य के मूल रूप से दो मूल प्रवृत्तियां होती हैं। पहली जीवन मूल प्रवृत्ति, जिसे इरोस भी कहते हैं। दूसरी मृत्यु मूल प्रवृत्ति, जिसे थानोस कहते हैं। उपयुक्त मूल प्रवृत्तियां उसे क्रमशः संरचनात्मक एवं विध्वंसात्मक व्यवहार की ओर प्रवृत्त करती हैं। जो जीवन मूल प्रवृत्ति है वह व्यक्ति को संरचनात्मक बनाएगी, और जो मृत्यु मूल प्रवृत्ति है वह व्यक्ति को विध्वंसात्मक व्यवहार की ओर ले जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्निहित सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक हल ने किया है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य में कम तनाव पैदा करती हैं, जिसे मनोवैज्ञानिक भाषा में अंतर्निहित कहते हैं, और ये अंतर्निहित ही मनुष्य को विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोत्साहन सिद्धांत क्या है? प्रोत्साहन सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक ओल्स तथा काफमैन है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में स्थित वस्तु, स्थिति अथवा क्रिया से प्रभावित होकर क्रिया करता है। पर्यावरण के इन सभी तत्वों को प्रोत्साहन माना है। नेक्स्ट, प्रोत्साहन सिद्धांत के अनुसार प्रोत्साहन कितने प्रकार के होते हैं? प्रोत्साहन दो प्रकार के होते हैं, पहला धनात्मक प्रोत्साहन, दूसरा ऋणात्मक प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनात्मक प्रोत्साहन की व्याख्या कीजिए। आंसर है, धनात्मक प्रोत्साहन मनुष्य को लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जैसे भोजन, पानी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋणात्मक प्रोत्साहन की व्याख्या कीजिए। ऋणात्मक प्रोत्साहन मनुष्य को लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोकता है, जैसे दंड, बिजली का झटका आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर क्रिया सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। आंसर है, सही क्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक मॉर्गन है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य में अप्रेरणा किसी बाह्य उद्दीपक द्वारा उत्पन्न नहीं होती, अपितु उसके शरीर के अंदर के तंत्रों में होने वाले परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आंसर है, मांग सिद्धांत के प्रतिपादक अब्राहम मैस्लो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैस्लो के मांग सिद्धांत के स्तर को रेखाचित्र से स्पष्ट कीजिए। आंसर है, मैस्लो के मांग सिद्धांत को एक विशेष क्रम निम्न से उच्च में स्पष्ट किया है। इसके कुल टोटल 5 भाग हैं। पहला आता है शारीरिक आवश्यकता का सिद्धांत, जिसमें मनुष्य को भूख, प्यास, काम आदि आते हैं। दूसरा है सुरक्षा की मांग के सिद्धांत, सुरक्षा की मांग जिसमें भय से सुरक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण आदि आते हैं। तीसरा है सम्मान की मांग, जिसमें संबंध, सहयोग, सद्भाव आदि आते हैं। और चौथा है सामाजिक मांग। पांचवा आत्मसम्मान की मांग। ये 2 उच्च स्तर के हैं, और नीचे के जो 1 से लेकर 3 तक हैं ये निम्न स्तर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यकता, अंतर्निहित और प्रोत्साहन में क्या संबंध है? आवश्यकता अंतर्निहित को जन्म देती है, और अंतर्निहित बढ़े हुए तनाव की स्थिति है जो क्रिया और प्रारंभिक व्यवहार की ओर प्रेरित करती है। प्रोत्साहन बाह्य पर्यावरण की कोई वस्तु होती है जो आवश्यकता की संतुष्ट करती है। इस प्रकार संतुष्ट के क्रिया द्वारा अंतर्निहित
को कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरेट द्वारा वर्गीकृत अपेड़ा के प्रकार बताइए। गैरेट ने अपेड़ा के 3 प्रकार बताए। पहले जैविक अपेड़ा, दूसरा मनोवैज्ञानिक अपेड़ा और तीसरा सामाजिक अपेड़ा। नेक्स्ट है, प्यास किस प्रकार की पेड़ा है। आंसर है प्यास एक जन्मजात प्रेरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यकता किसे कहते हैं। आंसर है आवश्यकता प्राणी में किसी कमी की पूर्ति का द्योतक होती है। जैसे प्राणी के शरीर में पानी की कमी की पूर्ति के लिए पानी की आवश्यकता का अनुभव होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यकताओं को समानता कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। आंसर है आवश्यकताओं को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है शारीरिक अथवा जैविक आवश्यकता, दूसरा मनोसामाजिक आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्नोद या चालक किसे कहते हैं। आंसर है आवश्यकता प्राणी के अंदर तनाव पैदा करती है। ये तनाव जिस रूप में अनुभव किया जाता है उसे अंतर्नोद या चालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोत्साहन किसे कहते हैं। प्रोत्साहन को उद्दीपक भी कहते हैं। प्रोत्साहन बाह्य वातावरण से प्राप्त होने वाली वह वस्तु है जो प्राणी की आवश्यकता को पूर्ति कर अंतर्नोद चालक को शांत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों की आवश्यकता प्रेरणा वृद्धि में किस प्रकार सहायक है। आंसर है किसी विषय का ज्ञान, कौशल एवं प्रशिक्षण शिक्षार्थी की आवश्यकता के अनुकूल होना चाहिए, जिससे शिक्षार्थी का उद्देश्य पूरा किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए। आंसर है कक्षा का वातावरण सुंदर, कच्छ, शुद्ध हवा, पर्याप्त प्रकाश, शांत वातावरण, शिक्षक शिक्षार्थियों के मध्य प्रेमपूर्ण संबंध आदि के द्वारा अप्रेरणा में वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग का सिद्धांत किसने दिया। मांग का सिद्धांत अब्राहम मास्लो ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल सीखने की पहली अवस्था है, स्पष्ट कीजिए। आंसर है कौशल सीखने के प्रथम चरण अनुकरण होता है। अनुकरण के द्वारा बालक किसी कार्य को करने का प्रयत्न करता है तथा उस कार्य को करने में उत्पन्न समस्याओं को समझने का प्रयास करता है। ये टॉपिक समाप्त हुआ। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा शिक्षक की भूमिका। एक सुविधा प्रदाता, अनुसरण श्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता और मार्गदर्शक परामर्शक के रूप में। इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय